नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बड़ी खबर आ रही है इस समय की ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से, जहां फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों के शव मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद में 2 लड़कियों के शव मिले हैं। दरअसल फर्रुखाबाद में एक पेड़ से लटके मिले हैं 2 लड़कियों के शव। भगवतीपुर गांव बताया जा रहा है ये। इस भगवतीपुर गांव में पेड़ से लटके मिले हैं 2 लड़कियों के शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जता दी है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये फर्रुखाबाद से खबर सामने आई है। यहां 2 लड़कियों के शव एक पेड़ से लटके हुए मिले हैं, और जो गांव का नाम है वो भगवतीपुर बताया जा रहा है। भगवतीपुर गांव में एक पेड़ से लटके मिले 2 लड़कियों के शव। देखिए, आज सुबह थाना कायमगंज के गांव भगवतीपुर से सूचना मिली कि गांव के पास एक बाग है, उसमें एक पेड़ से 2 लड़कियों के शव लटके हुए प्राप्त हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाके छानबीन की तो पाया कि वहां पे 2 लड़कियां, एक की उम्र 18 और दूसरी की 15 बताई जा रही है, और वो दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपस में पड़ोसी भी हैं। दोनों के शव वहाँ एक ही दुपट्टे से, 2 दुपट्टों को उन्होंने आपस में टाई करके, और एक पेड़ की टहनी से एक दुपट्टे के एंड से एक लड़की और दूसरी दुपट्टे के एंड से दूसरी लड़की के शव वहाँ लटके हुए मिले। तो पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का ये बयान आप सुन रहे थे। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश अवस्थी इस समय मौजूद हैं, और जरा जानते हैं दिनेश अवस्थी से, अभी तक पुलिस की जांच कहाँ पहुंची है दिनेश? कायमगंज कोतवाली के ग्राम भगवतीपुर में आज सुबह 2 लड़कियों के सब एक ही फंदे पर एक आम के पेड़ पर लटके मिले हुए। सबकी सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए और उन्होंने छानबीन की। दोनों लड़कियां जो मृत पाई गई हैं, एक की उम्र 16 वर्ष है और एक की उम्र 17 वर्ष है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि विवेचना की जा रही है, अभी हत्या की पुष्टि नहीं हुई है। गांव में 2 लड़कियों के शव मिलने से दहशत व्याप्त है, और पुलिस ने कहा है शीघ्र ही इस घटना का खुलासा कर देंगे। जी, ये 2 लड़कियां रिश्तेदार थी, आपस में दोस्त थी, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? और जिस गांव में इनके शव लटके हुए मिले हैं उसी गांव की रहने वाली थी दोनों? दोनों लड़कियां आपस में सहेली थी और पास के ही एक ही गांव की रहने वाली थी। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या या आत्महत्या, इसमें मुख्य प्रमुख क्या रहा है, ये पुलिस का जांच का बिंदु है। बिल्कुल, तो पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है। कुछ जानकारी मिल रही है कि ये शव सबसे पहले किसने देखे, किसने पुलिस को सूचना दी? और ये आम के पेड़ से, तो क्या यहाँ पर ये किसी का आम का बाग है जहां पर इन्होंने जहां ये शव बरामद हुए हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है क्या? गांव भगवतीपुर के पास ही एक आम का बाग है, उसमें कई पेड़ लगे हुए हैं, तो उन्होंने आम के पेड़ पर इस घटना को अंजाम दिया है। और गांव के लोगों ने जो सुबह शौच को जाते हैं तो उन्होंने देखा कि ये लड़कियां लटकी हुई है, उसकी जानकारी उन्होंने गांव वालों को दी और गांव वालों ने उसकी जानकारी पुलिस को दी। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी दिनेश अवस्थी कि आज सुबह के समय ही गांव वालों की नजर आम के पेड़ से लटके 2 लड़कियों के शव पर पड़ी, और फौरन सूचना जो है वो पुलिस को दी गई। फिलहाल ये दोनों लड़कियां, बताया जा रहा है कि दोनों सहेली, पुलिस बता रही है कि दोनों ने आपस में अपने जो 2 दुपट्टे थे उन्हें एक साथ बांधा, और फिर दोनों दुपट्टों को एक साथ बांधकर एक ही फंदे से दोनों आम के पेड़ पर लटकी हुई नजर आ रही थी। अब ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसी को पुलिस को सुलझाना है। फिलहाल जो गांव के लोग हैं वो हत्या का इसे मामला बता रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं कोलकाता, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आज बड़ा प्रदर्शन होने की तैयारी है, और इसी को रोकने के लिए बंगाल सरकार ने चप्पे चप्पे पर कोलकाता पुलिस का पहरा बैठा दिया है। आप जानते हैं, आज कोलकाता में छात्र संगठनों ने मार्च का ऐलान किया है। रेप मर्डर केस के खिलाफ सचिवालय तक मार्च। हावड़ा ब्रिज पर फिलहाल इस विरोध प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। नबन्ना अभियान, ये छात्र संगठनों की तरफ से आज आह्वान किया गया है कि जो सचिवालय है वहां वो कूच करेंगे, और उसी को रोकने के लिए फिलहाल हावड़ा ब्रिज और यहां ट्रैफिक बंद।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। कोलकाता से ही मनोज्ञा लोईवाल और वरुण जैन दोनों इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा वरुण के पास आपको लेकर चलते हैं। वरुण, कहां पर आप मौजूद हैं? आपके बीच में देख रही हूं भारी पुलिस बल, उसकी तैनाती आपके पीछे नजर आ रही है। कहां हैं आप? देखिए, बिल्कुल कोलकाता की लाइफलाइन हावड़ा ब्रिज के ठीक नीचे मैं खड़ा हूं। इस ब्रिज को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ये डिप्लॉयमेंट मैं बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कुछ इस तरीके के दृश्य आपने किसान आंदोलन के समय पर देखे थे। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उनको तारों से जोड़ा गया और वेल्डिंग मशीन बुलाकर इन्हें आपस में वेल्ड कर दिया गया है। तो जो हावड़ा ब्रिज है, आने और जाने का दोनों तरफ का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब आप इधर देखिए डिप्लॉयमेंट, आपको जहां भी पूरे हावड़ा ब्रिज पर नजर जाएगी कुछ इसी तरीके से आपको कई कंपनी, जो केरला पुलिस, वो माफ कीजिएगा, जो कोलकाता पुलिस है वो नजर आएगी। वाटर कैनन यहाँ पर पहले से ही डिप्लॉय है। स्टूडेंट आए, प्रोटेस्ट को अगर बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश करें तो उसको लेकर पूरी तैयारी है। वाटर कैनन आगे देखिए, यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड फोर्स, ये भी एक और वाटर कैनन इस हाथ की तरफ। और अगर अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, सिर्फ पूरे हावड़ा ब्रिज पर 500 मीटर के दायरे में आपको हजारों पुलिसकर्मी नजर आएंगे। इस तरीके की चाक चौबंद तैयारियां की है, क्योंकि ये हावड़ा ब्रिज ही है। आगे जाकर हावड़ा रेलवे स्टेशन से जैसे ही लेफ्ट लेंगे 2 किलोमीटर आगे सचिवालय है, और इसी सचिवालय को घेरने की जो कॉल है वो स्टूडेंट्स ने ली है। प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए वह सचिवालय तक जाएंगे और उसके बाद घेरा जाएगा। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जाएगी। इजाजत नहीं है पुलिस की तरफ से, क्योंकि इलाके में धारा 144 है, और वही वजह है। साथ ही मैं एक चीज और यहाँ पर जरूर दिखाना चाहूंगा, आप देखिए, क्योंकि मैंने कहा था शुरुआत में लाइफलाइन है, लाइफलाइन बंद है, यातायात बंद है, तो ये आपको यूं लोगों का हुजूम नजर आएगा जो पैदल ही पैदल आगे बढ़ रहा है। आओ सर, इधर तो आइए। पैदल ही पैदल आगे निकल रहे हो और रास्ता बिल्कुल बंद है। पुलिसটা आजी করে থাকলে ভালো হতো। पूरा इधर से दोनों साइड से बंद है। कैसे, कितने बजे पहुंचना था काम के लिए? काम के लिए पहुंचना था, काम पे पहुंच के फिर वापस जाना पड़ रहा है। काम बंद है, काम बंद है, काम बंद है। ममता बनर्जी सरकार ने पुलिस तो लगा दी, लेकिन आप लोगों को कोई ऑल्टरनेटिव अरेंज नहीं किया। क्या कहेंगे? ना ऑल्टरनेटिव है, इसलिए तो प्रतिरोध किया, और पूरा डायमंड से यहाँ तक पूरा बस बंद कर दिया और पूरा पब्लिक बिछार हो गया। घटना जिस तरीके से हुई उसी को लेकर प्रोटेस्ट है। वो घटना का मैं निंदा करता हूँ, और ये जो अपील है इसके मैं समर्थन करता हूँ। यानी कि छात्रों का जो प्रोटेस्ट है उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि अपने आप में बेहद विभत्स घटना है और उसी का खामियाजा आप देखो, थोड़ा जनता को जरूर भुगतना पड़ेगा। 2-2 घंटे लेट ऑफिस पहुंच रहे हैं या ऑफिस से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि रास्ता देखिए ना आप, हावड़ा ब्रिज ऐतिहासिक ब्रिज है, ये लाइफलाइन है। इस तरफ का और उस तरफ आपस में मतलब जो कनेक्शन है, तभी कोलकाता की जिसे लाइफलाइन कहा जाता है, और पूरी तरीके से ट्रैफिक बंद है। हजारों की संख्या में अब डिप्लॉयमेंट है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से प्रोटेस्टर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा बैरिकेड्स को वेल्डिंग मशीन लगाकर वेल्ड किया गया है, और अगर उस एक लेयर ये तो वाकई में जो तस्वीरें, ये वाकई में वरुण जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं वो हैरान करती हैं कि यहाँ पर न सिर्फ बैरिकेड्स बल्कि बाकायदा, जैसा कि वरुण दिखा रहे हैं कि बैरिकेड्स को भी आपस में जोड़ दिया गया है वेल्डिंग के जरिए, मतलब और ज्यादा उनको मजबूती दे दी गई है। ऐसे में जरा मनोज्ञा का रुख करते हैं और मनोज्ञा के इससे ये समझते हैं कि ये कोलकाता शहर के बीचों बीच इस तरीके की मुस्तैदी, जैसे यहाँ कोई सरहद, कोई बॉर्डर हो, ये आखिरकार नौबत क्यों पेश आ रही है मनोज्ञा? शंखनाद हो रहा है, मोमबत्ती जलाई जा रही है, और ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है इस समय सड़कों पर। मैं इस समय नेशनल हाईवे पर हूँ। सांतरागाछी का इलाका है, हावड़ा जिला है, और यहीं से करीब 3 से 4 किलोमीटर है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऑफिस, जिसे नवान्नो कहते हैं, जो कि सेक्रेटेरिएट है वेस्ट बंगाल का। 14th फ्लोर पर ममता बनर्जी का दफ्तर है। लेकिन ये प्रदर्शन आपको बता रहा है कि किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये एकत्रित हुए हैं यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और यही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो एक और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं साथ ही साथ अब मैं आपको पुलिस की तैयारी दिखा देती हूँ। पुलिस ने जहां पर एक और वज्र को तैनात किया है, तो वहीं टीयर गैस, टीयर शेल, करीब 3 से 5 लेयर की सुरक्षा है। जहां तक नजर जाएगी आपकी बैरिकेडिंग नजर आएगी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से ये पूरा सीमेंटेड बंद कर दिया गया है। सीमेंट लगाकर सारे चक्कों को,
सारे पहियों को यहाँ पर जाम कर दिया गया है। लोहे की रेलिंग्स लगा दी गई है, लोहे की रेलिंग्स के साथ सीमेंट की बोरियां लगाई गई हैं। लेकिन इससे जो आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने दोपहर 1 बजे का समय दिया है कि सब यहाँ पर एकत्रित होंगे और सब वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे हैं और यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं। और जिस तरह से गूंज हो रही है, आपको मैं ये बता दूं कि कोलकाता की सड़कों पर इस तरह का नजारा, जहाँ आम आदमी सड़कों पर उतरे, बहुत कम होता है। और ठीक उसी तरह से आज जिस तरह से यहाँ पर हावड़ा में है, करीब 19 से 25 जगह है जहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और इन बैरिकेड्स के जरिए रोका जा रहा है। हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित है। हावड़ा जिला एकदम से ठप हो चुका है क्योंकि हावड़ा में ही आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यही होगा। और साथ ही साथ जो एक और सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से है, तो वहीं यहाँ पर स्लोगन्स की पुलिस तुम भी चिंता करो, तुमर में हुच्चे बढ़ो, इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि पुलिस तुम भी चिंता करो क्योंकि तुम्हारी बेटी भी बड़ी हो रही है। तो वहीं साथ ही साथ बांगाल घोटी बेंदेची जॉट, तो उसका मतलब ये होता है कि ये गठबंधन है जिसमें ईस्ट बंगाल मोहन बागान की जो शब्दावली का इस्तेमाल होता है वो सब एक साथ है और उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हवाई चोटी, हवाई चप्पल मतलब होता है जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पहचान है, जहाँ एक और सिंपल सादी साड़ी और सादी चप्पल उनकी पहचान है। तो वहीं आज यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे। बिल्कुल, ये प्रदर्शनकारियों का जोश यहाँ पर हाई नजर आ रहा है। मनोज्ञा, आपकी आवाज जो है वो मंद पड़ती हुई सुनाई पड़ रही है और जो प्रदर्शनकारियों के नारे हैं वो ज्यादा जोरदार अंदाज में पहुंचते हुए सुनाई पड़ रहे हैं इस समय दर्शकों को। मैं आपसे जरा सा ये समझना चाहूंगी कि न सिर्फ नबन्ना बल्कि अब खबर ये भी आ रही है कि जो मुख्यमंत्री आवास है, ममता बनर्जी का जो घर है, वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर जो कि कालीघाट में है, 33 हरीश चटर्जी स्ट्रीट एड्रेस रहा है उसका, लेकिन वही साथ ही साथ आज नवान्नों में, नवान्नों क्योंकि मुख्यमंत्री सचिवालय है, ये आपको नारे इतनी तेज जो सुनाई दे रहे हैं, मैं उसकी एक तस्वीर और वानगी आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर एक के बाद एक सवाल और ये अलग अलग जो होर्डिंग्स है, एक एक आपको यहाँ पर किसी आरजीकर अस्पताल में जो कांड हुआ है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतर गए लोग। आज क्या मांग है? आज ये विरोध प्रदर्शन किस झंडे तले हो रहा है और क्या मांग है आज का जो ये दावी है, पूरे पश्चिम बंगाल का छात्र का ये आंदोलन है। हम लोग का दावी एक है कि जितने दोषी है, जितने बलात्कारी है, जितने खूनी है, सबको फांसी दो या ममता बंदोपाध्याय को 14 तलस उतर के रिजाइन करना होगा। ये पूरे बंगाल के छात्र का आंदोलन है और यही दावी है। पुलिस ने तो रोक रखा है, पहुंच भी नहीं पाएंगे इसके आगे। पश्चिम बंगाल की पुलिस चप्पल चाटने वाली पुलिस है, ये ममता बंदोपाध्याय की पुलिस है, तृणमूल की पुलिस है। ये बंगाल के अस्तित्व के ऊपर सवालिया निशान उठा के बंगाल को हर क्षेत्र में पीछे बना दिया। ये बलात्कारी पुलिस है जो बलात्कार का संगठन। आरोप लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां ये कर रही हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? पश्चिम बंगाल के छात्र का आंदोलन है और ये ममता बंदोपाध्याय की चप्पल चाटने वाली पुलिस है जो बंगाल को हर क्षेत्र। आपको दिख रहा है कोई भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ एक और शंखनाद, शंख को जहाँ शुभ ध्वनि माना जाता है, वहीं साथ ही साथ मोमबत्ती जलाकर हाथ में यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठा। वहीं आपको मैं पुलिस की व्यवस्था, जहाँ महिलाओं की तैनाती है और ये बिल्कुल। तो ममता बनर्जी जो है इस के घर पर जो इस समय सुरक्षा है ममता बनर्जी के घर पर वो बढ़ा दी गई है और जो सचिवालय है नबन्ना, वहीं पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप देख रहे हैं ये जो आह्वान किया गया है, उसी को देखते हुए इस समय कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा बेहद पुख्ता कर दी है। ऐसा लग रहा है जैसे सरहद सी बना दी गई हो। वहां पर जो बैरिकेड्स हैं बाकायदा वेल्डिंग करके सीमेंट से उनको और पुख्ता कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे हावड़ा ब्रिज। हमारे सहयोगी वरुण जैन लगातार वहां से अपडेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से वरुण बता रहे हैं कि इसी हावड़ा ब्रिज से होकर अगर गुजरेंगे तो फिर आगे जाकर वो नबन्ना जहां चलने का ये दावा आज छात्रों की तरफ से किया गया है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसको देखते हुए ये कई स्तर की यहां पर जो सुरक्षा अरेंजमेंट्स है, वरुण जरा उसके बारे में भी विस्तार से बताइए। बैरिकेड्स तो आपने दिखाया किस तरीके से यहां पर लगा दिए गए हैं और जो पैदल आवाजाही कर रहे हैं क्या उन्हें भी जांच के बाद किसी तरीके की फ्रिस्किंग के बाद उसके बाद आगे जाने दिया जा रहा है? वरुण देखिए, जांच तो नहीं हो रही है उनकी, लेकिन यहां पर आप देखेंगे बैरिकेड्स की लेयर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगाए गए हैं उनके पीछे आयरन के बड़े बड़े आप देखिए जो स्टैचूज हैं वो लगाए हैं, उनको वेल्डिंग कर दिया है। अब देखिए एक लेयर और, कैमरामैन जरा इधर से आए और दिखाएं कि
यहाँ पर ये देखिए पर लगाई जा रही है। और सिर्फ यही बैरिकेड्स नहीं है, पीछे भी हावड़ा ब्रिज पर और भी डिप्लॉयमेंट हो रही है। देखिए थोड़ा सा रास्ता जरूर खोला है कोलकाता पुलिस की, अगर कोई गाड़ी आई है तो उसको निकालने के लिए। और अब पीछे मैं आपको दिखाऊं, जरा चलते रहिए, क्या इधर से दिखाना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पर केरला पुलिस की कई कंपनी फोर्स जो है पूरा आपको देखिए हावड़ा ब्रिज में आपकी जहां भी नजर जाएगी, करीब 500-700 मीटर का आगे हावड़ा ब्रिज होगा। आप कैमरे की नजर से देखिए, आपको ये वाटर कैनन नजर आएगी और आपको जी एक जनता की लाइन नजर आएगी जो कि पैदल इसमें कश्मकश करते नजर आ रहे हैं। अगर आप 1 मिनट का समय दें तो मैं इन लोगों से और बातचीत करा दूं, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। वरुण, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आपका जो तस्वीर है वो साफ नहीं आ पा रही है, फिर आप बात कर लीजिएगा वहां पर मौजूद लोगों से। इस बीच जरा मनोज्ञा का रुख करते हैं, और मनोज्ञा जो है जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उन्हीं के बीच मौजूद हैं, और यहाँ पर ये छात्र बड़ी संख्या में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज्ञा, यहीं से दोपहर 1 बजे का जो समय दिया गया है नबन्ना की तरफ कूच करने का, तो यहीं से वो कूच शुरू होगी मनोज्ञा? जी बिल्कुल, थोड़ी देर में शुरू होगा, लेकिन जिस तरह से रेलिंग बना दी गई है इसके आगे सातरागाछी का इधर का इलाका, बंगवासी के क्या नाम है रामराज तला के उस तरफ का इलाका पूरी तरह से अब देखिए किले में तब्दील कर दिया गया है। करीब 10 फुट ऊंची तो ये रेलिंग्स लगा दी गई हैं। इन रेलिंग्स के साथ इन्हें सीमेंट से बांध दिया गया है, सीमेंट के साथ सीमेंट की बोरियों को लगा दिया गया है, और बोरियों के उस पार आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस की विशाल तैनाती देखी जाएगी। करीब 6000 पुलिसकर्मी तो सिर्फ कोलकाता में तैनात है, तो वहीं आपको यहाँ पर प्रदर्शनकारी धीरे धीरे बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनकी संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। दावी एक दफा एक ममतार पदत्याग, इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, और वो है कि हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहिए। ये इस्तीफे की मांग लगातार तब से हो रही है जब से आरजी कर कांड पूरे देश ने देखा है, और उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इंटरेस्टिंगली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद भी सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने उतरी थी, लेकिन आज ये जो आंदोलन है ये किसी छात्र संगठन एक के तले नहीं हो रहा। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पर जारी है, जहां विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि छात्रों को मोटिवेट करके यहाँ पर लाया जा रहा है, पर छात्रों का कहना है कि हम किसी संगठन के तले, हम किसी छात्र झंडे के तले नहीं आए हैं, हम सब यहाँ पर सिर्फ तिरंगे के तले आए हैं, और तिरंगा लेकर ही यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर ये एकत्रित हुए जितने भी छात्र हैं, मैं आपको बता दूं कि ये संख्या भी आने वाले कुछ घंटों में लगातार बढ़ती चली जाएगी। पुलिस व्यवस्था एक तरफ, ये मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात बता रही हूँ, ये सिर्फ सातरागाछी की पॉइंट की बात बता रही हूँ। इसके आगे करीब 4 से 5 बैरिकेडिंग है नवान्नों तक, और पहली बैरिकेडिंग और सबसे बड़ी बैरिकेडिंग यही है। यहीं पर बार बार आप जो स्लोगन दे रहे हैं, इस स्लोगन का मतलब क्या होता है ये बताइए आप। क्या स्लोगन, क्या मांग है आपकी? क्या स्लोगन है, क्या मांग है आपकी? मतलब समझ में ठीक से बोलिए। आपकी मांग क्या है आज? हम लोगों की मांग है कि 17 दिन हो गए आज, ठीक है, कोई जस्टिस नहीं मिला अभी हम लोग, तो हम लोग का मांगना है कि जो सही है वो किया जाए। इतना दिन हो गया, अगर हम लोग का दीदी एक लड़की का प्राण गया तो कुछ तो करना चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग का जस्टिस चाहिए। हम लोग तो कुछ कह रही है कि सीबीआई के पास चला गया है, कि सब सीबीआई से जस्टिस मांगना। देखिए सीबीआई काम कर रहे हैं, हम लोग जितना हो सके हम लोग इतना हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आज आए हैं यहाँ पे। आप लोग क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग आए सातरागाछी से। सातरागाछी से आए। देखिए ये सातरागाछी हावड़ा का इलाका, जहाँ पर अलग अलग इलाके से सब लोग यहाँ पर आकर एकत्रित। बिल्कुल, तो ये प्रदर्शनकारी जो है वो फिलहाल जुटते हुए नजर आ रहे हैं। दोपहर 1 बजे का समय है। नबन्ना चलो, नबन्ना अभियान छात्रों की तरफ से ये आह्वान किया गया है, और साथ ही साथ ये जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो सीधे ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इसी प्रदर्शन को देखते हुए इस समय कोलकाता में कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा बेहद पुख्ता कर दी है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज्ञा लोईवाल और वरुण जैन इन तमाम जानकारियों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेव। और इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से जो सामने आ रही है उससे आपको रूबरू करवा दें। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो देखिए सड़कों पर किस तरीके से उतरे हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और साथ ही ये देखिए आप नारेबाजी करते हुए कोलकाता की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बड़ी संख्या में लोगों का ये हुजूम आपको नजर आ रहा है, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर करते हुए। आज
बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। छात्रों का हल्ला बोल है, सड़कों पर ये मार्च निकलता हुआ छात्रों का आपको नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिले, इसके लिए सड़कों पर ये लोग हैं और साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा भी ये मांग रहे हैं। और पूरे किले में किस तरीके से तब्दील हो गया है ये इलाका, उसको आप देख रहे हैं। नबन्ना मार्च किया जा रहा है छात्र संगठनों की ओर से और उसी की ये तस्वीर आपके सामने है। जबरदस्त ये नारेबाजी यहाँ पर लगातार की जाती है। छात्रों का विरोध मार्च है। नबन्ना मार्च का ऐलान पहले ही किया गया था, हालांकि अलग अलग हिस्सों में प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, तैयारियां की हैं। ये भीड़ आप देखिए सड़कों पर जो निकल पड़ा है इंसाफ की मांग को लेकर। कोलकाता से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार जब से मामला सामने आया है पूरे देश भर में गुस्सा है और किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पर उतरकर लोग अपनी आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। उसी की एक बानगी एक बार फिर से कोलकाता में नजर आई, जहां पर नबन्ना मार्च छात्रों की तरफ से देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट यहां पर किया जा रहा है और बड़ी संख्या में सड़क पर उतरकर अपना विरोध जाहिर करते हुए छात्र आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। गुस्सा है ये, इंसाफ की मांग लगातार की जा रही है और यही वजह है कि देखिए सड़कों पर उतरकर किस तरीके से प्रोटेस्ट नारेबाजी के साथ हाथों में पोस्टर्स बैनर्स लेकर इंसाफ की मांग गुहार इनकी तरफ से लगाई जा रही है। वी वांट जस्टिस के नारे आपको यहाँ पर सुनाई देंगे। कोलकाता की सड़कें ही जहां आप देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब से ये केस सामने आया तभी से अलग अलग वर्गों के लोग अपना गुस्सा अपना आक्रोश जाहिर करते नजर आए और अब ये जो छात्रों का प्रदर्शन है सड़कों पर उतरकर उनकी तरफ से नारेबाजी, हाथों में तिरंगा झंडा लिए, पोस्टर्स लिए, बैनर्स लिए, तख्तियां लेकर सड़कों पर निकल पड़े हैं और पैदल मार्च इनकी तरफ से किया जा रहा है और इसके जरिए इंसाफ की मांग करते छात्र यहां पर नजर आ रहे हैं। आवाज आप सुन लीजिए और नारे आप सुन लीजिए, सिर्फ एक ही बात कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ से कम कुछ नहीं। वी वांट जस्टिस के नारे लगाकर सड़कों पर नबन्ना मार्च कोलकाता में, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। सचिवालय तक मार्च का ऐलान इनकी तरफ से पहले ही किया गया था और अब गुस्सा आक्रोश इस मार्च के जरिए, ये सुन लीजिए। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से बैरिकेडिंग किया है और जो अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? हम वेस्ट बंगाल के जो पब्लिक है उसका एक ही डिमांड है, दफा 1 दाबी 1 ममतार पदत्याग। और एक बात कहना चाहती हूँ, एक पश्चिम बंगाल का जो छात्र समाज है उन्होंने ये आंदोलन का डाक दिया है, लेकिन ये आंदोलन में हर समाज का, पश्चिम बंगाल का हर संप्रदाय का लोग है, शिक्षक है, छात्र है, महिला है, भाई है, दादा है, सब लोग है इसी ये आंदोलन में। इसलिए कहना चाहती हूँ ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा चल रहा है इसमें अगर कोई संतोष कोई भी कुछ करना चाहे तो हमारा ये आंदोलन यहाँ पे नहीं रुकेगा। हमारा आंदोलन का जो मेन मुद्दा है वह है दफा 1 दाबी 1 ममतार पदत्याग। आप लोग तो जानते हैं सब कुछ। वहां से रिएक्शंस लगातार आप सुन रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर उनको रोकने की कोशिश की जाएगी तो वो रुकेंगे नहीं बल्कि वो आगे बढ़ते रहेंगे। ये जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं लोग, उनकी तरफ से बातें कही जा रही है। वरुण और मनोज्ञा आपको पल पल की जानकारी वहां से लगातार दे रहे हैं। सीधे मनोज्ञा का एक बार फिर से रुख करते हैं। मनोज्ञा, ये बड़ी संख्या में सड़कों पर हुजूम उमड़ा है जो नबन्ना मार्च के लिए निकल पड़ा है। जी बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर और हुजूम बढ़ता ही चला जा रहा है और लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पदत्याग, यहाँ पर बार बार एक ही आंदोलनकारी, एक ही सारे होर्डिंग्स, पोस्टर्स सब एक साथ इकट्ठा करके लेकर आ रहे हैं। 1 बजे के आसपास यहाँ पर भीड़ बढ़ने की बात थी। जैसे जैसे बारिश रुक रही है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चली जा रही है। लोगों का हुजूम जगह जगह से चल के आ रहा है और यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर तक पूरा रास्ता बंद पड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग चल के आ रहे हैं। कहाँ से चल के आ रहे हैं? आगे रास्ता तो बंद पड़ा हुआ है। आप लोग कहाँ से चल के आ रहे हैं? अभी कितनी दूर से चल के आ रहे हैं? बांकुड़ा से आए हैं यहाँ पर।
लड़कियां आई हुई हैं। कहाँ से हैं आप, यहाँ पर कितनी दूर से हैं? হিন্দি নেই বল পাইঙ্গি, বাংলায় বলুন। এখানে কত দূর থেকে এসেছেন, কত হেঁটে এলেন? ম্যাম আমরা বাঁকুড়া থেকে এসেছি, বাঁকুড়া রায়পুর থেকে এসেছি। আমরা রায়পুর কি নিয়ে এসেছেন? মমতার পদত্যাগ দাবি নিয়ে এসেছি। এখানে হেঁটে এসেছেন? কত দূর হেঁটে এসেছেন? গাড়ি করে এসেছেন? আমরা এখান থেকে ট্রেনে এসেছি, ট্রেন থেকে এদিকটা হেঁটে এসেছি। ट्रेन से आए हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जो आसपास के जिले से, सब अलग अलग इलाकों से आए हैं और ये बढ़ते ही चली जा रही है संख्या। यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, एक और ये लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। उधर बैरिकेडिंग है, पीछे अभी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर अभी लगातार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, यहाँ पर निगरानी रखने के लिए कि कौन आ रहा है, वीडियोस बनाने के लिए, और रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रोमाना आपको ये बता दूं, ये इसलिए ज़रूरी है बताना क्योंकि जिस तरह से वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं और लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप, क्या मांग है? मिदनापुर से आ रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हम चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द वो पदत्याग करें, क्योंकि उनकी राजकाल में नारियों की निरापत्ता दे नहीं पा रही है। इसकी वजह से हमारी एक ही मांग है। पुलिस कितनी तैयारी आगे नहीं जाने देगी? हाँ, वो बात तो सही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। वो बहुत जगह में बैरिकेड कर दिया है। बसेस से जो हमारे, कितनी दूर से चल के आ रहे हैं? हम स्टेशन से आ रहे हैं। स्टेशन से आ रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूर स्टेशन है, वहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देखिए सातरागाछी स्टेशन यहाँ से। बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, और इस बीच ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से, देखिए ये जो कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला जा रहा है, नबन्ना मार्च जिसे नाम दिया गया, वहां पर पुलिस किस तरीके से आप वहां पर खड़ी हुई है, मुस्तैद है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। क्योंकि इस वक्त हजारों की संख्या में कोलकाता की सड़कों पर छात्र हैं जो अपनी मांग रख रहे हैं, जो गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में जब इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग एकत्रित होते हैं तो वहां पर कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहनी चाहिए, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि इस वक्त गुस्से में है ये सभी लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और एक ही बात इनकी तरफ से कही जा रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। अब ऐसे में चप्पे चप्पे पर कोलकाता में पुलिस का पहरा आपको नजर आएगा, बैरिकेडिंग की गई है और छात्रों का मार्च इसी बैरिकेडिंग के बीच, इसी चाक चौबंद के पुख्ता इंतजामों के बीच आप देख पा रहे हैं। नारेबाजी करते ये स्टूडेंट्स इस वक्त अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा झंडा, पोस्टर्स, बैनर्स, नारे, और लगातार इनकी तरफ से मांग यही कि हमें इंसाफ चाहिए। मनोज्ञा हर तस्वीर हमें वहां से दिखा रही है। मनोज्ञा, ये जो छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी है, लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम चाक चौबंद सड़क पर होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बड़ी संख्या है छात्रों की। आप क्या देख पा रही हैं वहां पर? देखिए, आप जो चाक चौबंद की बात कर रही हैं तो यहाँ पर सीमेंट लगाकर रेलिंग लगा दी गई है और ये एक बैरिकेड नहीं है, इस तरह के और कई बैरिकेड्स हैं। यहाँ से करीब नवान्ना तक, जो कि करीब 3 किलोमीटर का रास्ता होगा, उसी में करीब 5 से 7 इस तरह के बैरिकेड्स हैं। पूरे हाईवे बंद कर दिए गए हैं नवान्ना के लिए और की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आईजी स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है। यहाँ पर आईजी ट्रैफिक से लेकर कई ऐसे अधिकारी तैनात हैं जो सिर्फ ट्रैफिक की मॉनिटरिंग नहीं बल्कि ये भी ध्यान रख रहे हैं। आपको यहाँ पर टीयर गैस से लेकर जो व्यवस्था मैं आपको दिखा रही हूँ, सूरज दास से मैं कहूँगी आपको तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से प्रोटेस्टर्स यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और वहीं साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर जो अलग अलग इलाके से लोग आ रहे हैं, दफा एक दावी एक मुख्यमंत्री पदत्याग, इसका हिंदी में अनुवाद होता है कि हमारी एक ही मांग है, एक ही डिमांड है कि हमें मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए। जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो किसी बैनर तले नहीं दिख रहे, तिरंगे हाथ में लिए हुए हैं और एक ही तरह के पोस्टर्स हैं। बात की तो बताया कि कोई बांकुड़ा से आया है, कोई मिदनापुर से आया है और ये सब नवान्नों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पहुँचना बहुत मुश्किल होगा, पूरी तरह से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सीमेंट की बोरियां रखी गई हैं। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये रेलिंग है, रेलिंग यहाँ पर रेलिंग के साथ साथ इनको तो बांध दिया गया है, सीमेंट लगाकर बांध दिया गया है। तो वहीं साथ ही साथ रास्ते बंद कर दिए गए हैं और इसके बाद जो पेट्रोलिंग है वो करीब 3 से 5 स्तरीय कर दी गई है। लोहे की तो रेलिंग्स हैं, उसके आगे बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के आगे बांध दिया गया है, उसके पीछे आपको टीयर गैस के जो वाहन है वो दिख जाएंगे, उसके साथ वज्र दिख जाएगा, वज्र के साथ आपको अलग अलग पुलिस और महिला पुलिस की बहुत बड़ी तैनाती है।
ये ध्यान में रखते हुए कि अगर बारिश हुई या फिर महिलाओं को यहाँ से हटाना पड़ा, और उसके थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे तो वहाँ पर एम्बुलेंस तक की तैयारी है कि अगर किसी को चोट लगी तो संग संग उसे अस्पताल पहुँचाना होगा। देखिए, पुलिस की तरफ से बार बार यही कहा गया कि यहाँ पर इस तरह के प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल छात्र समाज एक ऐसे संगठन के तले जिसमें कई सारे संगठन जुड़े हुए हैं। ये सारे संगठन की मांग यही है कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दें। आज सुबह मुख्यमंत्री जब करीब 10 से 11 के बीच में अपने दफ्तर गई तो हमने आपको उस रूट की भी तस्वीरें दिखाई। बैरिकेडिंग की संख्या करीब 20 से ज्यादा अलग अलग इलाकों में की गई है। हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है। ये सातरागाछी का इलाका है, ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। ट्रेन की आवाजाही अभी बाधित नहीं है, लेकिन आने वाले लोगों को इस इलाके में आने नहीं दिया जा रहा है। ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये अभी एकत्रित हो रहे हैं धीरे धीरे। सुबह से ही बारिश हो रही है लगातार। तापमान और आर्द्रता भले ही कितनी भी हो, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो और बारिश लगातार हो रही हो, आज का फोरकास्ट भी बारिश का है, लेकिन उससे यहाँ पर भीड़ उमड़ती आपको कम नहीं नजर आ रही है, ये बढ़ती चली जा रही है। सातरागाछी का इलाका तो आपको रूरल इलाका दिख जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन शहर में भी अगर मैं आपको बताऊं तो कॉलेज स्ट्रीट से जहां पर एक और ये प्रदर्शनकारी एक साथ बिल्कुल ठीक है मनोज, ठीक है, आप वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा वहां पर पुख्ता की गई है। आगे बढ़ने से रोका किस तरीके से जाए इन प्रदर्शनकारियों को, छात्रों को, इसकी कोशिश वहां पर प्रशासन ने पूरी की है। लेकिन वरुण भी हमारे साथी वहीं से बने हुए हैं हमारे साथ। वरुण, आप कहां पर मौजूद है, वहां क्या व्यवस्था है सुरक्षा के लिहाज से भी, और क्या तस्वीर अभी आप दिखा सकते हैं वहां से वरुण? देखिए, बिल्कुल हावड़ा ब्रिज पर मैं मौजूद हूँ और अगर अब आप देखेंगे जो पैदल आने जाने का रास्ता था वो भी पूरी तरीके से पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन अगर सामने की तरफ दिखाने की कोशिश करें, जो ये बैरिकेड्स के पार करीब 50 मीटर आगे आपको काफ़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो नजर आएगी। पुलिस लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रही है कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना करे, क्योंकि जो आपको बता दूं हावड़ा का जो ये रास्ता है ये सीधा आगे आरजीकर हॉस्पिटल से ही कनेक्ट होता है। इसलिए पुलिस को इस बात की आशंका है, ये उम्मीद है कि बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं अस्पताल के, अगर आगे लबन्ना की तरफ देखिए जो पूरा किस तरीके से छावनी में तब्दील है। बैरिकेड्स को लगाकर इसको बंद तो किया ही गया है, साथ ही अब जो वाटर कैनन है वो भी बैरिकेड्स के बेहद नजदीक ले आए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से समय आगे आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर भी इकट्ठा होने की पूरी उम्मीद है और उसी जाने के लिए हावड़ा ब्रिज पूरी तरीके से बंद है। हजारों की संख्या में कई कंपनी पुलिस फोर्स की तैनाती डिप्लॉयमेंट की गई है, कई लेयर बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिससे जो प्रदर्शनकारी है उनको किसी भी तरीके से आगे लबन्ना की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। जी, लेकिन वरुण, कोशिश बेशक पुलिसकर्मियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त कितना गुस्सा उनके मन में है, क्योंकि पुलिस की तरफ से पूरी बैरिकेडिंग वहां पर की गई। छात्र जिस तरीके से उस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका ये गुस्सा साफ सड़कों पर देखा जा रहा है। जो उनकी मांग है वो उनकी नारेबाजी के जरिए, उनके गुस्से के जरिए साफ देखी जा रही है कि इस वक्त उन्हें इंसाफ से कम कुछ नहीं चाहिए और ममता सरकार के इस्तीफे की, ममता बनर्जी के इस्तीफे की वो मांग लगातार कर रहे हैं। अब पुलिस के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है कि इतनी बड़ी संख्या में इन छात्रों को आगे बढ़ने से रोका जाए। देखिए, सिर्फ कोलकाता नहीं पूरा देश उबाल में है। कहीं ना कहीं लोगों में बेहद गुस्सा है कि जिस तरीके से अस्पताल के अंदर इतनी बर्बरता से हत्याकांड को अंजाम दिया। थोड़ा सा अगर आगे से आप फोकस करके मेरा कैमरामैन दिखा पाए कि बैरिकेड्स तो लगा दिए गए हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे करीब 50 मीटर आगे किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है वो इकट्ठा होना शुरू हो गई है। पुलिस लगातार यहां से अनाउंसमेंट कर रही है कि यहां पर भीड़ इकट्ठा ना करे, यहां से चले जाए। यही रास्ता है आरजीकर हॉस्पिटल से कुछ ही दूरी पर जाकर कनेक्ट होता है। तो यानी अगर जो डॉक्टर्स हैं, प्रोटेस्टर्स, वो आगे बढ़ेंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे। लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रही है। देखिए आप यहाँ पर पुलिस जो है अनाउंसमेंट कर रही है लाउड स्पीकर से कि आप यहाँ से हट जाए। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे प्रोटेस्टर्स इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं हावड़ा ब्रिज के पास। पुलिस ने इसीलिए हावड़ा ब्रिज को पूरी तरीके से बंद, आवाजाही के लिए गाड़ियों को, स्कूटर मोटरसाइकिल को तो सुबह ही बंद कर दिया था। पैदल भी कोई इसे पार नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश है आवाज पूरी तरीके से
दबा दी जाए। जो गुस्सा है, आक्रोश है, वो जबरदस्त है और जिस तरीके के दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि लगता नहीं कि ये छात्र रुकने से रुकेंगे। बिल्कुल, और वरुण सीधे सीधे जो छात्र इसमें शामिल हुए हैं वो तो चेता रहे हैं ना, वो तो ललकार रहे हैं ममता सरकार को। वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर जो कि जायज है उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमको रोकने का काम किया जाएगा तो रोकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब तक इंसाफ की लड़ाई जो उनकी है वो पूरी नहीं हो जाती, ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं हो जाता, साथ ही जो आरोपी है उनकी पहचान होकर उनको कड़ी सजा नहीं हो जाती, ये मांगे हैं उनकी। और कह रहे हैं कि जब तक मांगों पर विचार नहीं होगा, इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, नहीं हटेंगे पीछे, कर लीजिए कोशिश। देखिए, बिल्कुल अगर आवाज दबाई जाएगी तो संघर्ष तो होगा ही। बेहद जघन्य हत्याकांड था, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आखिरकार अगर लबन्ना के कुछ नजदीक जाकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहते हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं, तो उसमें उन्हें रोकने की इतनी क्या जरूरत है। कई किलोमीटर पहले ही, यानी कि आप यहाँ से अंदाजा लगाए, जो लबन्ना सचिवालय है करीब 3 किलोमीटर के आसपास होगा, तो 3 किलोमीटर पहले ही इस तरीके से लाइफलाइन को रोककर पूरे कोलकाता को ठप कर देना, इससे क्या हासिल होगा? कहीं ना कहीं एक जो संघर्ष है वो देखने को मिलेगा। और उसी तरीके की तस्वीरें शहर के अलग अलग इलाकों से आनी शुरू हो गई है और कुछ वही दृश्य यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप देखिए बॉर्डर बना दिया गया है, कई लेयर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, वेल्ड कर दिया गया है उन्हें, लाउड स्पीकर से भीड़ को हटने की गुजारिश की जा रही है। पूरा हावड़ा ब्रिज सैकड़ों पुलिसकर्मियों से पटा पड़ा है, आला अधिकारी, वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड सबकी डिप्लॉयमेंट है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब भीड़ ज्यादा होगी, छात्र बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ की भी स्थिति, यहाँ के भी दृश्य किस तरीके के हो सकते हैं। जी बिल्कुल वरुण, लेकिन जिस तरीके से ममता सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है, प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो भी राजनीति से प्रेरित है, लेकिन अगर सड़कों पर ये तस्वीरें देखेंगे, क्योंकि मनोज्ञा भी वहां पर मौजूद है, वरुण आप भी वहां पर है, तो आपको क्या इन तस्वीरों में, इन सड़कों में कोई राजनीति से प्रेरित लोग नजर आते हैं, या ये सीधे सीधे छात्र है, स्टूडेंट्स हैं जो ये मांग कर रहे हैं? ये क्लियर कर दीजिए पूरे देश को। देखिए, ये जो कॉल था जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से दिया गया था, हालांकि इसको बीजेपी ने भी समर्थन दिया है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का भी है तो वो भी कुछ ना कुछ संवेदनाएं रखता है। बेहद जघन्य हत्याकांड है, एक सरकारी अस्पताल के अंदर, एक सेमिनार हॉल के अंदर एक डॉक्टर के साथ रेप करके हत्या कर दी गई, तो किस तरह का माहौल होगा, किस तरह की कानून व्यवस्था होगी, किस तरह का गुस्सा और आक्रोश होगा। तो इसमें जो लोग भी शामिल हैं, हो सकता है कुछ राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक जरूर रखते हो, लेकिन गुस्सा और जो आक्रोश है वो गलत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी होती तो किसी एक जगह पर लोग आते, पूरे कई, जब से ये वारदात हुई है उसके बाद अलग अलग जगहों पर, कभी मेट्रो स्टेशन पर, कभी सड़क पर, छोटी छोटी संख्या में लोग कैंडल जला रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घटना को लेकर पूरे देश के अंदर, कोलकाता में आम जनता के अंदर कितना गुस्सा और आक्रोश है, और उसी को लेकर ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट है वो आज कॉल किया गया है छात्रों के द्वारा, और कोशिश है कोलकाता पुलिस की इसको कुचल देने की, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रोटेस्ट है कुचलने के दौरान कुछ इस तरीके के संघर्ष के दृश्य आए जिससे सरकार को आने वाले समय में जवाब देना भी भारी पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल वरुण, और आप ये तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, आपके पीछे दिख रहा है, और हावड़ा ब्रिज का जो आसपास का इलाका है उसको पूरा सील कर दिया गया है, ये आप बता रहे हैं। पुलिस फोर्स वहां पर मुस्तैद नजर भी आ रही है, और साथ ही बड़ी संख्या में लोगों का जुटना वहां पर शुरू भी हो गया है, वो आप बता रहे हैं। मनोज्ञा भी लगातार बनी हुई है। मनोज्ञा, देखिए एक और तो इनकी मांगे हैं जिनको लेकर ये हल्ला बोल भी कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर सीबीआई की जो जांच आगे बढ़ रही है, जांच चल रही है, पूछताछ भी लगातार हो रहा है, उसको लेकर कुछ कह रहे हैं। ये जो जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उससे ये संतुष्ट है? इनको क्या लग रहा है सीबीआई की जांच को लेकर? देखिए, जनता का ये कहना है कि सीबीआई जो अपनी जांच कर रही है, लेकिन 14 अगस्त की रात को जो घटना हुई उसने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं प्रशासन की भूमिका, कोलकाता पुलिस की भूमिका पर। आरोप प्रत्यारोप के दौर में जहाँ एक और राजनीति हो रही है, तो सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या प्लेस ऑफ अकरेंस पर जो चीजें थी उन्हें नष्ट कर दिया गया। और वही ये देखिए, ये जन
रहा है। ये जनता एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। आक्रोश, उत्साह, जिसे भी नाम दे, इसे जिस शब्द का भी प्रयोग करें, जहां इतने ऊंचे ऊंचे बैरिकेड हैं, वहीं ये बैरिकेड चार्ज शुरू कर दिया है। देखिए, मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखा रही हूँ कि एक बैरिकेड तोड़ दिया है पब्लिक ने, पब्लिक पार कर गई है। पुलिस ने बैरिकेड तोड़कर पब्लिक ने अब यहाँ पर उस पार जाना शुरू किया है और ठीक उसी के बीच में अब पुलिस का लाठी चार्ज थोड़ी देर में देखिए आपको मैं तैनाती जो बता रही हूँ, ये वो तस्वीर है पहली और फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। पहला बैरिकेड पब्लिक ने तोड़ा है सातरागाछी पर। आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनता यहाँ पर जहाँ एक और बढ़ रही है आगे, तो वहीं दूसरी ओर ये भीड़, पुलिस जहाँ पर आपको ये देखिए, ये रेलिंग, इतनी बड़ी बड़ी रेलिंग, लोहे की रेलिंग सब हटा दी जा रही है। उठा के पब्लिक के, जिसे सीमेंट से लगाया गया था, सीमेंट की बोरियां लगाई गई थी और उसके साथ वहां पर ये तैयारियां की गई थी और साथ ही साथ पब्लिक तैयार थी। ये एक और जहां पर हाथों में झंडे लेकर और ये पोस्टर्स लेकर फेंकना शुरू हो रहा है, तो वहीं साथ ही साथ आपको मैं सूरजदास से कहूंगी आपको तस्वीरें दिखाएं किस तरह से अब शुरू हो गया है। कहाँ पत्थरबाजी, पत्थर फेंके जा रहे हैं, जूते चप्पल जो मिल रहा है जिसके हाथ में वो फेंका जा रहा है। ये प्रोटेस्ट है, ये सातरागाछी का प्रोटेस्ट है। सातरागाछी की ये तस्वीर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर, जहां पर अब ये विरोध प्रदर्शन पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई है। पुलिस के साथ ये धक्का मुक्की, जहां पर एक और विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हुए, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस उन्हें रोकती हुई, पुलिस के अधिकारी रोक रहे हैं। तो ये देखिए, ये तैयारी मैं आपसे जो कह रही थी, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची 10 फुट ऊंची रेलिंग्स लगा रखी हैं, उन्हें किस तरह से जनता